बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि सब जो न्यू एक्सपोर्टर होता है वो सबसे पहले ये सोचता है कि मैं तो नया हूँ, तो मुझे एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे मिलेगा। तो देखिए, कोई मसला नहीं है। आप 1 महीना नए होंगे, 2 महीने नए होंगे, 3 महीने नए होंगे, लेकिन चौथे महीने तो आप पुराने हो जाएंगे। तो आपको कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात, आप एफर्ट करोगे। चौथे महीने तो आप पुराने हो जाओगे। जो नए एक्सपोर्टर्स आ रहे होंगे उस पर तो आप मतलब 4 महीने का आप ऑलरेडी मार्केट में टाइम गुजार चुके होगे। तो आप 4 महीने पुराने हो चुके होगे, तो आप फिर तो आप पुराने हो जाओगे, फिर तो आप एक्सपोर्ट ऑर्डर ले सकते हो ना। देखिए, एक्सपोर्ट ऑर्डर लेने के लिए सबसे पहले आपको अपना बिजनेस का सेटअप करना पड़ता है। अब बात यह है कि हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कंपनी रजिस्टर नहीं, जिनका कुछ भी नहीं है, उन्हें एक्सपोर्ट ऑर्डर चाहिए होता है। एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्सपोर्ट ऑर्डर आ भी जाता है, मतलब बाहर, मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा, बाहर मिल जाता है, बाहर का कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब तक आपकी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी तो बाहर क्या करेगा आपके साथ। आपने बाहर से कांटेक्ट किया, आपके पास कुछ भी नहीं था, बाहर ने कहा चलो जी ये तो नया बंदा है, खुदा हाफिज़। तो सर, थोड़ी सी मेहनत, बिजनेस सेटअप करें, ऑफिस छोटा सा लें, नहीं तो घर पे काम करें, डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, कंपनी रजिस्टर करें पूरी। उसके जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आप समझें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपनी रजिस्ट्रेशन में लगते हैं, उसको उसके साथ कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं एक्सपोर्ट के लिए, उनको प्रिपेयर करें। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपको प्रिपेयर करके रखने हैं ना। कल को क्लाइंट कोई बात करता है आपको, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या बात कर रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा मसला होता है ना कि हम एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकते, हमारी जल्दबाजी है कि हम एक्सपोर्ट ऑर्डर ले लें, बाकी चीज़ें हम बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। चीज़ें आपको पहले प्रिपेयर करनी है, एक्सपोर्ट का ऑर्डर बाद में आएगा। जाहिर सी बात है, सबसे पहले जैसे हर वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ, प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट होगी तो आप एक्सपोर्ट कर सकोगे। उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सारी डॉक्यूमेंट्स जो जो लगते हैं एक्सपोर्ट में, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए, आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तभी आप बायर को अच्छी तरह अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक प्रोडक्ट है XYZ, आपके पास प्रोडक्ट है। अब मुझे क्या पता आपके पास क्या प्रोडक्ट है। आप उसको मार्केट करोगे, उसको लोगों को बताओगे, उसकी रीच बढ़ाओगे, तभी बायर को भी पता लगेगा, तभी साथ वाले घर वाले को भी पता लगेगा, तभी मार्केट में भी पता लगेगा, अच्छा ये बंदा जो है, ये इसके पास ये प्रोडक्ट है। अब आप प्रोडक्ट लेके बैठ जाएंगे तो अब ऐसा तो बायर नहीं मिलेगा ना। बायर तो तभी मिलेगा जब उसकी मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग के तरीके मैंने बताया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, मतलब सोशल मीडिया, फेसबुक, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अपनी वेबसाइट को बनाएं। देखें, अब आप मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले आपको वेबसाइट कंप्लीट करनी है अपनी, तभी बायर को हिट करना है ना। अब आपके पास ना वेबसाइट है ना कुछ और है, बायर आपको कैसे, कहाँ, क्यों आपको ऑर्डर देगा। हमें ऑर्डर चाहिए, ठीक है। अब बायर के पास तो पूरी दुनिया से आ रहे हैं सेलर्स, तो वो आपको ऑर्डर क्यों देगा। देखें, आपकी प्रोडक्ट, अब एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लो, उसको यूनिक बनाओ, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाओ, उसका जो है ना प्रॉपर, आप उसको उसकी डिटेल्स में उसको स्टडी करो, इसमें क्या दूसरों को पता, आपको क्या आप उससे अलग क्या कर सकते हो, तभी आपकी प्रोडक्ट यूनिक होगी। अपनी प्रोडक्ट को यूनिक बनाओ। बायर लेने के लिए बैठा है, मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा है, बायर अवेलेबल है। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती तो वो कहता है ये बंदा न्यू है। जब आपको देखें, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब वो बाहर एक ऑर्डर डिलीवर करता है आपको, आपसे बातचीत करता है, तो आपको पूछता है कि यार मुझे FOB रेट दे दो। अब आपको FOB का नहीं पता, CAF का नहीं पता, DBB का नहीं पता, DAP का नहीं पता, तो बायर समझ आता है, उसी टाइम बायर के दिमाग में आ जाता है ये बंदा न्यू है, तो वो आपसे करा रहा है, इसलिए आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं मिलते। अब ये एक्सपोर्ट ऑर्डर लेने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एक देखिए, बायर जो है ना, उसकी डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेशन हो रही होती है, उसको उसी टाइम पता लग जाता है ये बंदा न्यू है या पुराना है, ये पहले से काम कर रहा है, ये अभी शुरू किया है इसने। तो ये अब आपको प्रोफेशनलिज्म शो करना है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। अब कॉन्फिडेंस कैसे आता है, मैंने आपको हर वीडियो में बताया, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपकी बैक साइड पे कोई खड़ा हो, मतलब कि कोई मेंटोर हो आपका, कोई आपको समझाता हो चीज़ों। फर्ज करो आपको, लेकिन मेंटोर भी एक लेवल तक आपको करेगा ना। अब कम्युनिकेशन आपकी बायर के साथ डायरेक्ट हो रही है, अब उसमें उसने फर्ज करे व्हाट्सएप हो रही है, ठीक है, चले ईमेल में थोड़ा टाइम ले लेते हैं, व्हाट्सएप में तो अगर ऑनलाइन बैठे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, तो अगर उसने आपसे फटाफट रेट्स मांगे विदिन 5 मिनट्स, तो आपको रेट्स देने हैं, ठीक है। आप फिर भी मेंटोर से मशवरा कर सकते हैं, 5 मिनट के अंदर फ़ोन करके बात करके आप कर सकते हैं, तो आपको एडवाइस मिल जाती है। अच्छे काम करना है कॉन्फिडेंस के साथ।
कुछ नहीं पता आपको, फॉर एग्जांपल ले लो, आपको किसी चीज़ का आइडिया नहीं है तो कोई मसला नहीं है। बायर को आपने अगर कॉन्फिडेंस की मात मार दी तो वो बायर आपका है। एक दफ़ा उसने ऑर्डर आपसे ले लिया तो वो कहीं नहीं जाता, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपने हर स्टेप पे चलना है। इसी तरह अब जो न्यू एक्सपोर्टर होता है ना, फिर मैंने आपको जैसे बताया, अब आपके पास अगर मेंटोर नहीं है या कुछ भी नहीं है तो आप बायर को तो हिट कर दिया आपने, ठीक है। अब मैंने फर्ज करें एक दो बंदे दे दिए कि आपको यार इससे इनके आप वो बात करें। अब आपके पास कुछ नहीं है, ना बिजनेस सेटअप, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज, ठीक है। जो लैक प्रोडक्ट की नॉलेज में भी लैक कर रहे हैं उसका भी नहीं पता, आपने अपने हाथ से बायर को लूज़ कर दिया। देखिए बायर, मैंने आपको बताया ना, दुनिया भरी पड़ी है बायर से। जिस तरह सेलर है ना, उसी हिसाब से बायर्स भी हैं। बायर्स को भी प्रोडक्ट चाहिए। अगर आप सेल कर रहे हो ना अपनी प्रोडक्ट को, उसको भी चाहिए, क्योंकि उसको भी यूज़ है। अब बहुत सी कंट्रीज़ में प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए ना, ठीक है। तो आप क्यों नहीं देते उनको, आपसे क्यों नहीं वो लेता? क्योंकि लैक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज। तो अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को इंक्रीज़ करें, अपनी हर चीज़ को, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट की नॉलेज को इंक्रीज़ करें। मेरी वीडियो से समझ नहीं आती, बाकी लोग वीडियोस बना रहे हैं उनको देखें, लेकिन समझ के एक्सपोर्ट। जब ये आप सब चीज़ें समझ लेंगे, कर लेंगे, तो बायर आप ही को ऑर्डर देगा। ये आप जहन में रखें। और देखें, जब भी आप ईमेल राइट करें कॉन्फिडेंस के साथ करें, व्हाट्सएप पे चैट करें कॉन्फिडेंस के साथ करें। मैंने आपको कहा कि कॉन्फिडेंस से अगर आपने मार दी बायर को तो वो आप ही कहें। देखिए बायर बहुत चालाक है, ठीक है, डिफरेंट इनको टर्म्स में आपको फंसाएगा। अब न्यू बायर जो है अगर फंस गया तो फिर वो नुकसान कर जाएगा अपना। तो ये अब यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आपने फंसना नहीं है। आपको थोड़ी बहुत, आप फुल नॉलेज मत लें, आपको पूरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज चाहिए भी नहीं। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज, इनको टर्म्स, जो मोटी मोटी चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए ताकि आपको बायर गिरा ना सके, ठीक है। अब देखें, दुबई में एक भाई ने मुझसे पूछा था, मैं फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ दुबई में। मैंने कहा भाई दुबई मार्केट में कमीशन पे माल जाता है, तो अगर आप कमीशन पे एग्रीड हो तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं, मेरी सजेशन ये थी कि कमीशन पे माल मत बेचें। आप वो प्रोडक्ट उठाओ ना, अगर आप न्यू काम कर रहे हो, न्यू एक्सपोर्टर हो, तो आप वो प्रोडक्ट उठाओ जिसमें एडवांस पेमेंट आती है। हर प्रोडक्ट में आती है स्वाय फ्रूट एंड वेजिटेबल के, ठीक है। आप वो प्रोडक्ट उठाओ जिसमें आपके पास एडवांस पेमेंट आती है। आप ज़रूरी उसमें आपने पढ़ना है जिसमें एडवांस पेमेंट नहीं आती, भाई कोई मसला नहीं है। आप 10 दिन वेट कर लो, 20 दिन वेट कर लो, नुकसान तो नहीं होगा ना आपको। अगर आपको नुकसान करके, घर से नुकसान करके चलना है तो फिर आपकी अलग बात है। मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताया कि पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, ये सब बैठे ही वहाँ पे फ्रॉड करने के। दुबई में जितनी बंदे बैठे हैं ये सब फ्रॉड करने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे फ्रॉड करके वो भाग के दुबई गए, अब वहाँ पे पैसा इकट्ठा करें। ज़ाहिर है यहाँ पे भी तो रिटर्न करना है, या इंडिया में भी तो रिटर्न करना है। वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से लोगों से, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से फ्रॉड करके अपनी कंट्रीज़ में अपने आप को तो सेव करना है उन्होंने, क्योंकि कल तो वापस आना है उन्होंने। तो यहाँ पे वो करते पैसे बेचते हैं, अपने आप को सुरखरू कर रहे हैं। तो बात समझने की ये है कि कोई भी काम करो तो कॉन्फिडेंस के साथ करो। कॉन्फिडेंस जहाँ लूज़ किया वहाँ मार खा गए, वहाँ बायर ने आपको ज़ेर कर दिया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी प्रोडक्ट की तो पहले इन्फॉर्मेशन लें ताकि बायर आपसे प्रोडक्ट ले। मेरा तो मकसद यही है कि आप जो हो इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि मैं ये प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ बायर को, और बायर आपसे ले। ठीक हो गया। चलें, आज मैंने समझाने की आप लोगों को कोशिश की कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आप लोगों को क्यों नहीं मिलते, अगर मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरा मकसद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।